आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रेफिक्स एंड सफिक्स। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है। आज फिर से जान लेते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है लगाना, जचाना। तो जो ऐसे लेटर्स होते हैं, ये एक लेटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो जो किसी शब्द के पहले आते हैं ये और नए शब्द का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी। हैप्पी एक रूट वर्ड है, एक अपने आप में एक शब्द है, और इसके आगे देखो दो लेटर ऐड हुए, यू और अन, और ये क्या बन गया? अनहैप्पी, जो कि एक नया वर्ड है और मीनिंग भी इसका क्या है? अलग है। हैप्पी खुश होता है, अनहैप्पी जो खुश ना हो। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रेफिक्स है वो सारे हैं इसमें। रैप, रैप का मतलब होता है लपेटना, ढकना। इसके आगे अन प्रेफिक्स लग के क्या बन गया ये वर्ड? अनरैप। अनरैप का मतलब होता है खोलना। सेकंड है यूज। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है। यूज इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। मिस यूज गलत प्रयोग करना, गलत तरह से इस्तेमाल करना किसी चीज को। एग्री सहमत, डिसएग्री असहमत। इंगेज, इंगेज होता है शामिल करना, नियुक्त करना। डिसएंगेज हटाना। बिहेव व्यवहार करना, मिसबिहेव गलत व्यवहार करना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, समझना, मिसअंडरस्टैंड गलत समझना। फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है समेटना। अनफोल्ड खोलना। स्पेल, स्पेल का सभी बच्चों को पता ही है, स्पेलिंग से स्पेल, स्पेलिंग जानते हो ना, लिखना। मिसस्पेल गलत लिखना। कनेक्ट, कनेक्ट जोड़ना, डिसकनेक्ट हटाना। क्लोज बंद करना, डिसक्लोज खोलना। कंसीडर ध्यान देना, रिकंसीडर दोबारा ध्यान देना। ये तो थे प्रेफिक्स जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं। अब है सफिक्स। सफिक्स ये शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। सफिक्स वो होंगे, वो लेटर्स होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे और एक नए वर्ड का, नए शब्द का निर्माण ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर। इसके आगे NESS ये सफिक्स लग गए, वीकनेस। वीकनेस का मतलब है कमजोरी। कमजोर और कमजोरी देखो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग वर्ड हैं। आप कहोगे मैम थोड़ा ही फर्क पड़ा, थोड़ा नहीं है, ये काफ़ी, इतना भी काफ़ी हो जाता है। वीक का मतलब होता है कमजोर, वीक पर्सन कमजोर व्यक्ति। वीकनेस अपने आप में क्या है? कमजोरी। अब हम इंपॉर्टेंट सफिक्स भी देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। नेक्स्ट है LESS, लेस। लेस का अपने आप में अर्थ होता है बिना। जैसे किसी भी शब्द के ये लग गया तो उसका जो अर्थ होगा वो बिना हो जाएगा। जैसे मीनिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे मीनिंग का मतलब होता है, अकेले मीनिंग का होता है अर्थ, और हमने पूरा वर्ड बना दिया मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस का मतलब क्या हुआ? बिना अर्थ का। फुल, फुल जैसे फुल का मतलब क्या होगा? ये इन वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। जैसे स्पून का मतलब क्या होता है? चम्मच, और स्पून फुल का मतलब क्या हुआ? चम्मच भर। हैंड हाथ होता है वैसे तो, और हैंडफुल का मतलब हाथ भर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे मुट्ठी भर। आपने वर्ड सुना है ना, मुट्ठी भर। सक्सेसफुल, सक्सेस के आगे फुल लगा हुआ है, मतलब जिसमें सफलता से भरा हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे? सफल। MENT, ये वर्ड जो है MENT जो सफिक्स है वो नाउन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे विकास है, ये डेवलप हो गया। डेवलप का मतलब होता है विकास होना, जो कि क्या होगी? एक वर्ब होगी। लेकिन डेवलपमेंट क्या हो गया? विकास, जो क्या होगा? एक नाउन होगा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। इसी तरह से एल जो सफिक्स है ये भी नाउन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रूव, अप्रूव वर्ब है और जिसका मतलब क्या है? अनुमति देना। और इसका अगर हमें नाउन बनाना पड़े तो क्या बनेगा? अप्रूवल, जिसका अकेला मतलब क्या होगा? अनुमति। एबल, एबल जिस भी वर्ड के साथ लग जाता है
उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। अकेले एबल का मतलब होता है होने योग्य। अब हमारे पास एक वर्ड आया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन अगर इसके साथ एबल लग जाए तो इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करने योग्य। एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य। अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है और इन्हीं में से तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये ध्यान से पढ़ना, वीडियो एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार देखना, चाहे इसको रट लेना, लेकिन स्टूडेंट्स इन सभी एक्सरसाइज को पक्का याद करना ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सके। फर्स्ट एक्सरसाइज है, ए लार्ज नंबर ऑफ एनजीओज इन इंडिया वर्क फॉर द पीपल। लार्ज नंबर होते हैं बहुत ज़्यादा, एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, एन का मतलब होता है नॉन और जी फॉर गवर्नमेंट और ओ से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम करते हैं किसके लिए? फॉर द पीपल, लोगों के लिए। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स। कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, और पॉलिटिक्स का मतलब सभी जानते हैं राजनीति, और वो सारे एनजीओ राजनीति से संबंधित नहीं हैं। इसका मतलब दे आर, वो क्या हुए? गैर राजनीतिक हुए वो। तो गैर पॉलिटिकल तो हो गया राजनीतिक, सभी को पता है, और जो नॉन पॉलिटिकल है उसका मतलब होता है गैर राजनीतिक। ठीक है, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? क्या फिल करेंगे? नॉन पॉलिटिकल। हमने ऊपर भी देखा था पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक और नॉन पॉलिटिकल का मतलब गैर राजनीतिक, यानी जो राजनीति से संबंधित ना हो। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था, और एक आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं। गवर्नमेंट सरकारी, और मैं कहूँ नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी। समझ गए होगे अब आप। द डिस्कशन वॉज कम्प्लीटली, जो चर्चा थी वो पूरी तरह से क्या थी? प्रोडक्टिव तो होती है उपयोगी, लाभकारी भी कह सकते हो, और अनप्रोडक्टिव होता है व्यर्थ। अनप्रोडक्टिव क्या होगा? व्यर्थ। तो आपकी ये, अब हमसे पूछा गया है प्रेफिक्स और सफिक्स लगाना, तो हम रूट वर्ड तो बता नहीं सकते, तो हम क्या बताएंगे? अनप्रोडक्टिव, जिसका मतलब क्या था? व्यर्थ, जिसका कोई भी लाभ ना हुआ हो। स्टडीज शो दैट, स्टडी दिखाती है, अध्ययन दिखाता है, ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि बहुत सारे बच्चे, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाके में। रूरल होता है ग्रामीण और एरिया होता है क्षेत्र, इलाका, ऑफ इंडिया, कि इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं किससे? न्यूट्रिशन होता है पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण, और MAL लग जाए तो इसका अर्थ उल्टा हो जाता है, और पोषण का उल्टा सभी को पता है क्या होता है? कुपोषण। तो इसका आंसर क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से सफ़र कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। फोर का आई थिंक योर ट्रस्ट इन हिम इज, मुझे लगता है कि तुम्हारा विश्वास उस पर से मिसप्लेस हो गया। मिसप्लेस का मतलब होता है खो जाना। तुम्हारा विश्वास उस पर से बिल्कुल खो गया है, गायब हो गया है। टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज इनह्यूमन, देखो एक यहाँ पे भी आ गया हमारा। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानवीय, जो मानव के लिए अच्छा हो, और इसके आगे इन लग जाए हो जाता है अमानवीय। अमानवीय का मतलब क्या होता है? जो मानव के लिए, मानवता के लिए अच्छा ना हो। टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज इनह्यूमन, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवाद है वो मानव के लिए ठीक नहीं है। वी मस्ट यूज़ ए, हमें यूज़ करनी चाहिए ए। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू कर्ब इट, कर्ब का मतलब होता है ख़त्म करना, और मल्टी प्रोंग अप्रोच का मतलब होता है ऐसे अलग अलग रास्ते जो इसको क्या कर दें? ख़त्म कर दें। द कंपनी, जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर्स, बनाती है, रीयूजेबल पैकेजिंग, यूजेबल प्रयोग करने वाली, यूजेबल का मतलब प्रयोग करना, लेकिन रीयूजेबल का मतलब होता है बार बार प्रयोग करना, बार बार प्रयोग करना। तो जो कंपनी है वो कैसी पैकेजिंग बनाती है जिसको रीयूज किया जा सके। सम पीपल, कुछ लोग, डिसलाइक,
इसमें क्या होगा, डिसलाइक ईटिंग बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड होता है करेला, और डिसलाइक का मतलब सभी को पता ही है, डिसलाइक का मतलब क्या होता है, नापसंद करना। लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। प्रेफिक्स सफिक्स हमसे पूछे गए हैं तो हम अकेला वर्ड है वो आंसर नहीं करेंगे, बल्कि जिसमें सफिक्स या प्रीफिक्स होगा वो बताएंगे। सम पीपल डिसलाइक ईटिंग बिटर गोर्ड, बिल्कुल पसंद नहीं करते करेला खाना। द गेस्ट स्पीकर लेक्चर्ड, जो गेस्ट स्पीकर था, अतिथि वक्ता था, बोलने वाला था, लेक्चर्ड भाषण देता रहा। फॉर मोर देन एन हार, 1 घंटे से ज़्यादा। अनटिल, जब तक। द स्टूडेंट्स स्लोली स्टार्टेड लीविंग द ऑडिटोरियम, जब तक विद्यार्थियों ने ऑडिटोरियम को लीव करना शुरू नहीं कर दिया, छोड़ना शुरू नहीं कर दिया, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक। तो जो वक्ता था, स्टॉप का मतलब होता है रुक कर, और नॉन स्टॉप होता है बिना रुके। तो यहाँ पे जो सेंस निकलती है उसमें क्या होगा कि जो वक्ता था, बोलने वाला था, वो लेक्चर देता रहा नॉन स्टॉप बिना रुके, फॉर मोर देन एन हार, 1 घंटे से भी ज़्यादा। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। लेट अस स्टॉप दिस डिस्कशन, आओ बंद कर देते हैं इस व्यर्थ डिस्कशन को। तो मीनिंग के साथ क्या लग जाएगा, लेस। मीनिंग लेस का मतलब क्या हो जाएगा, व्यर्थ, अनुपयोगी। हैव ए स्पूनफुल, स्पूनफुल का मतलब क्या होता है, चम्मच भर। हैव ए स्पूनफुल ऑफ हनी इन द मॉर्निंग, 1 चम्मच भर के, हनी होता है शहद, हनी क्या होता है, शहद। सुबह हमें 1 चम्मच भर के शहद की मॉर्निंग में लेनी चाहिए। वी नीड द डायरेक्टर्स अप्रूवल, वी नीड द डायरेक्ट्स अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अनुमति, अनुमति, जो कि क्या है, एक नाउन है। अकेला अप्रूव इसमें गलत होगा, वी नीड द डायरेक्टर्स अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा स्टूडेंट्स, नाउन। तो क्या लिख दोगे, अप्रूवल। इज देयर सम न्यू, डेवलप। डेवलप क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, विकास होना। और हमें यहाँ पे क्या सेंस चाहिए कि इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट, कि इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, और सेंस भी यही निकलती है, क्या कोई नया विकास हुआ है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेवलपमेंट। डेवलप के आगे MENT और लग जाएगा, डेवलपमेंट। राइट ए डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। विस्तृत या वर्णनात्मक ऐसे लिखो, किसके ऊपर, रेड फोर्ट के ऊपर। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, जो कि क्या है, एक वर्ब है, लेकिन हमें नाउन चाहिए, और इसका नाउन क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। योर ऑफर इज, आपने जो ऑफर दिया हमें वो हमारे लिए स्वीकृत करने लायक है, मानने लायक है। और एक्सेप्ट तो है स्वीकार करना, लेकिन स्वीकार करने लायक कब बने, जब हम इसको बोले एक्सेप्टेबल। स्पेलिंग होगी ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करने लायक है आपका ऑफर हमारे लिए। ही इज एन, अम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो एक महत्वाकांक्षा मैन है, आदमी है, नहीं, वो एक महत्वाकांक्षी आदमी है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो एम्बिशन का बन जाएगा एम्बिशियस। एम्बिशन का क्या बन जाएगा, एम्बिशियस, जिसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी, ऐसा जिसमें कुछ पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। एम्बिशन का अकेला मतलब होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ कैसे होगा, एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, एक विशेषण की तरह यूज होगा, ना कि एक नाउन की तरह। 8 का है, दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक ऑन, ये फेमिनाइन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे इसका करेक्ट क्या होगा, फेमिनिज्म। क्या होगा, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद। ये बुक है किसके ऊपर, नारीवाद के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ही वॉज एक्टिंग इन ए वेरी, चाइल्ड का बन जाएगा चाइल्डिश, सफिक्स लगेगा चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चे की तरह। एक्टिंग का मतलब होता है काम करना,
ही वॉज एक्टिंग इन ए वेरी चाइल्डिश वे, वो एक काम करता है बिल्कुल एक बच्चे की तरह से, बच्चे के तरीके से। शी लुक्ड शी स्टार्टेड टू क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना शुरू कर देना, तो वो हैप्पी तो बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, हैप्पी दिखती तो रोती क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा अनहैप्पी, नाखुश, अनहैप्पी नाखुश। शी लुक्ड अनहैप्पी, शी स्टार्टेड टू क्राई। ही पास्ड हिज एग्ज़ाम, उसने अपना एग्ज़ाम पास कर दिया। ही वॉज सक्सेस का बन जाएगा सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब पहले भी आ चुका है, क्या होता है सफल, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है सफल। ही वॉज सक्सेसफुल फॉर द सेकेंड टाइम, वो सफल हुआ है दूसरी बार, और अकेली सक्सेस का मतलब होता है सफलता, फर्क पता चल गया होगा मीनिंग में, सक्सेस का मतलब होगा सफलता। द टीम दैट ही स्पॉटेड वर एबल टू विन, जो टीम जिसको वो सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था जिसका, वर एबल टू विन द चैंपियनशिप, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्या है चैंपियनशिप, लेकिन इसके ऑप्शन में चैंपियन दे रखा होगा वहाँ पे। चैंपियन होता है विजेता और चैंपियनशिप होती है ओवरऑल जो ट्रॉफी वगैरह या जो भी प्रतिस्पर्धा रखी जाती है वो, तो यहाँ पे जो टीम होती है वो चैंपियन विजेता को जीतेगी या चैंपियनशिप को, वो किसको जीतेगी चैंपियनशिप को। आई कुड नॉट फाइंड एनी इन हिज थ्योरी, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, मुझे कुछ, और इस कमज़ोर का क्या बन जाएगा वीकनेस, पहले भी आया है ये, वीकनेस का मतलब क्या होगा कमजोरी, या फिर ये कहें कि कोई भी गलती। आई कुड नॉट फाइंड एनी वीकनेस इन हिज थ्योरी, वीक का मतलब होगा कमज़ोर, लेकिन जो वीकनेस है उसका मतलब क्या होता है कमजोरी, पहले भी बताया जा चुका है, ऑप्शन क्या होगा वीकनेस इसमें आएगा। ही वॉन्ट्स टू बी ए, मैथमेटिक्स दे रखा है, अब आप सभी को पता है जो मैथमेटिक्स होता है वो एक सब्जेक्ट होता है, और इसमें आई वॉन्ट्स टू बी ए, तो वो सब्जेक्ट जो मैथ होता वो तो बनना नहीं चाहता, बल्कि क्या बनना चाहता था मैथमेटिशियन, क्या बनना चाहता था मैथमेटिशियन, MATHE मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन, सी के आगे से एस तो हट जाएगा और क्या लग जाएगा IAN, मैथमेटिशियन बन जाएगा ये। देर वर ओनली ए, हैंड दिया हुआ है, हैंडफुल, क्या हो जाएगा हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब क्या होता है मुट्ठी भर, कम। देर वर ओनली ए हैंडफुल ऑफ पीपल एट द मैच। द रोड वॉज टू नैरो, जो रोड था वो बहुत ज़्यादा तंग था, भीड़ा था। सो दे हैड टू, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, लेकिन एक वर्ड होता है वाइडन जिसका मतलब होता है चौड़ा करना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वाइडन आना चाहिए, क्योंकि रोड को चौड़ा करना था। सो दे हैड टू वाइडन इट। आई थिंक दैट यू शुड कंसिडर योर डिसीजन, कि तुम्हें फिर से सोचना चाहिए अपने डिसीजन के बारे में। इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू, ये शायद बिल्कुल सही चीज़ नहीं है करने की, तो कंसिडर का मतलब एक बार सोचना या ध्यान लगाना, यहाँ पे क्या आ जाएगा कंसीडर, क्या बताया था रिकंसीडर के बारे में, फिर से ध्यान देना या फिर से सोचना। यू नीड ए, तुम्हें ज़रूरत है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, और कम्बिनेशन का मतलब होता है मिला जुला रूप, तुम्हें ज़रूरत है एक मिले जुले रूप की ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मोटिवेशन भी हो, ऑर्गेनाइजेशन संगठन भी हो, एंड हार्ड वर्क टू रियलाइज योर ड्रीम्स, और कड़ी मेहनत भी हो ताकि तुम अपने सपने को साकार कर सको। तो कंबाइन का क्या बन जाएगा स्टूडेंट से कम्बिनेशन, कम्बिनेशन, कम्बिनेशन बन जाएगा। ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज, इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे सारे। देखो अगर वर्ड्स के रूप में आते हैं या सेंटेंस के रूप में, लेकिन किसी रूप में आओ इसी में से आएंगे। उम्मीद है तुम्हें सारी वीडियो समझ में आई होगी। एक बार समझ में नहीं आई तो दूसरी बार देख लेना, चाहे इनको रट लेना, लेकिन इनको याद पक्का करना, क्योंकि ये आपको 2, 3 या कम से कम 4 नंबर तो पक्का दिलाएंगे।